हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं माइनस लेंस, प्लस लेंस, माइनस स्फेरिकल, प्लस स्फेरिकल लेंस और दूसरा आपको प्रिज्म के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में जो प्रिज्म है ये टॉयल डायोप्टर का प्रिज्म है। लाइक इसमें आप इमेज देखिएगा, अगर मैं इसको इमेज के सामने इसको फिक्स करती हूँ तो इमेज किस टाइप की दिखाई देती है। बेसिकली अगर हमें प्रिज्म के क्या है फंक्शन की बात करूँ या प्रिज्म के यूज़ की बात करूँ तो प्रिज्म बेसिकली करता क्या है, प्रिज्म क्या है, रेस को बेस की ओर डेविएट करता है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, हम प्रिज्म लगाते कहीं और हैं बट हमें इमेज जो कहीं और शो हो रही है। तो प्रिज्म क्या करता है, रेस को बेस की ओर डेविएट करता है। जैसे आप देख रहे हैं ये 12 डायोप्टर का प्रिज्म है। हम इजीली इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है। अब हम बात करने वाले हैं माइनस स्फेरिकल लेंस के बारे में। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्या माइनस स्फेयर लेंस है या स्फेरिकल लेंस है, जिसको हम कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। बेसिकली हम जानेंगे कि इसमें हमारी इमेज कैसी दिखाई देती है। लाइक देखिएगा, आप जब इसको इमेज के ऊपर हम किसी इमेज को क्या है जब इस पर देखते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हम इस पर फिक्सेट करते हैं, उस पर लेंस लगाते हैं, तो इमेज हमें किस टाइप की दिखाई देती है। लाइक इमेज जो है वो नॉर्मल साइज से छोटी हो जाती है। और अगर इसके मूवमेंट की बात करूँ तो इसमें हमारा विद मूवमेंट चलता है। लाइक इस तरह से हम जब न्यूट्रलाइजेशन करते हैं किसी भी पेशेंट की स्पेक्स की पावर को, अगर हमें देखना होता है नॉर्मली कि माइनस में है प्लस में है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट को आप फिक्सेट कर लीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट को टारगेट बना लीजिएगा, उस पर क्या है लेंस को लगा कर देखिएगा। तब आपको अगर इमेज छोटी है इट मीन्स उसमें स्फेरिकल लेंस है। हो सकता है उसमें स्फेरिकल सिलेंडर भी हो और स्फेयर लेंस भी हो। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से अब हम बात करेंगे प्लस स्फेरिकल लेंस की। लाइक प्लस स्फेरिकल लेंस में क्या होता है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट पर लगाया तो जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाई देता है। लाइक आप एक सब दोबारा देखिएगा, इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है प्लस स्फेरिकल लेंस है। जो नॉर्मल जो क्या है और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस करते हैं उस पर लेंस लगाते हैं, वो नॉर्मल से बड़ी इमेज बनती है, तो वो हमारा स्फेयर लेंस होता है। मीन्स प्लस स्फेरिकल लेंस होता है, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। लाइक इसमें जो इमेज बनती है वो हमारी अपोजिट बनती है। लाइक अगर हम लेफ्ट करेंगे तो राइट होगी, देन राइट करेंगे तो लेफ्ट होगी। तो इस तरह से अगर हमें कभी कोई भी स्पेक्स की पावर न्यूट्रलाइजेशन करना होता है तो स्पेक्स की पावर को जानने के लिए प्लस में है माइनस में है तो हम इसको क्या है इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे हम बात करने वाले हैं माइनस का सिलेंड्रिकल लेंस की। जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, माइनस का सिलेंड्रिकल लेंस है। माइनस सिलेंड्रिकल लेंस की पहचान ये है कि इसमें जो हमारी जो पावर होती है, लाइक जो एक्सेस होती है वो 1 मेरिडियन पर होती है। स्फेरिकल पावर में क्या है, जो उसमें ऑल मेरिडियन पर एक्सेस होती है, बट हमारा सिलेंडर पर 1 मेरिडियन पर एक्सेस होती है। जैसे आप देख रहे हैं, जब इसको रोटेट कर रही हूँ तो ये हमारा केवल एक ही मेरिडियन पर रोटेशन हो रहा है। लाइक सिलेंड्रिकल पावर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रोटेट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें माइनस का सिलेंड्रिकल नंबर है या प्लस का सिलेंड्रिकल नंबर है। लाइक उसके फीचर सेम होते हैं। अगर माइनस का है तो विद मूवमेंट होगा, इमेज साइज है वो नॉर्मल से छोटा होगा। बट इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें एक मेरिडियन पर पावर होती है और इमेज थोड़ी हमें टिल्ड दिखाई देती है, तो उसको हम माइनस का सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं। इस तरह से मैं बात करूँगी प्लस का सिलेंड्रिकल लेंस। लाइक प्लस का सिलेंड्रिकल लेंस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको माइनस का सिलेंड्रिकल लेंस में बताया था कि जो पावर जो पावर होती है वो 1 मेरिडियन पर होती है, बल्कि जब हमारे स्फेरिकल लेंस होती है उसमें पावर ऑल मेरिडियन पर होती है। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो हमें 1 मेरिडियन पर क्या है इमेज जो है वो टिल्ड दिखाई देगी, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। बाकी नॉर्मल इमेज रहती है इसमें। अगर इसके मैं फ़ीचर की बात करूँ, प्लस के सिलेंड्रिकल लेंस का जो फीचर जो होते हैं, लाइक अगेंस्ट मूवमेंट होगा, इमेज साइज जो होगा वो नॉर्मल से बड़ा दिखाई देगा अगर देखने पर। देन दूसरा क्या है, इसमें हमारा जो केवल इमेज हमें टिल्ड दिखाई देती है। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या है एक्सिस को रोटेट करके देखना होता है कि जो एक्सिस है वो कितनी जो मेरिडियन पर हमारी जो एक्सिस वो बन रही है। तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।